हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ जैन। और जो पोयम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक बहुत ही फेमस पोएट हैं इंडिया के, एंड उन्होंने बहुत सारी और भी पोयम लिखी हैं। अगर हम इस पोयम की बात करें तो बेसिकली जो इस पोयम में कवर होता है वो ये है कि दो एनिमल्स की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है। एक है फ्रॉग और दूसरी है नाइटिंगेल। ठीक है, दोनों की आवाज़ के थ्रू हमें यह बताया गया है कि कैसे एक फ्रॉग जिसकी आवाज़ बहुत ही ख़राब है, बहुत ही हैवी है, बहुत ही ज़्यादा क्रोक्ड वॉइस है वो, और दूसरी तरफ हमारे सामने नाइटिंगेल है जो कि बहुत अच्छे से गाती है, बहुत ही सुंदर तरीके से बोलती है। एंड जब वो गाती है तो इतने उसकी आवाज़ में इतनी ज़्यादा सुर है, हम कह सकते हैं कि मतलब सब लोग देखने के लिए उसको उत्साहित रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि वाह कितनी अच्छी आवाज़ है। एंड वो उसकी आवाज़ को एडमायर करते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। जबकि दूसरी साइड जो फ्रॉग है उसकी आवाज़ बहुत ही ख़राब है, उसकी आवाज़ को कोई सुनना नहीं चाहता, ना उसे कोई पसंद करता है। ठीक है, बट कैसे एक वो फ्रॉग एक नाइटिंगेल को फंसाता है अपने जाल में, एंड देन जब नाइटिंगेल उसके साथ हो जाती है तो वो फ्रॉग जो है उसकी आवाज़ को भी ख़राब कर देता है, वैसे ही कर देता है। और ये हमें लाइफ के बारे में भी बहुत अच्छा मॉरल देती है कि हमें शायद अपनी कंपनी देख के चुननी चाहिए। यानी कि हम लोग जो हैं, कई बार हमें कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कोई इंसान हमें देखेगा तो कैसे डिस्क्राइब करेगा कि कैसी कंपनी हमारी है, किन लोगों के साथ हम रहते हैं, किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, जान पहचान है। ठीक है, हम ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग कैसे हैं ये हमारे दोस्तों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी हमारे ऊपर हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है और फिर हम वैसे ही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी इंसान के साथ 10 दिन के लिए रहिए और आप खुद नोटिस करेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें आप उसकी कॉपी करने लगे हैं, आपको उसकी चीज़ों की आदत सी पड़ गई है, काफ़ी सारी चीज़ों की। तो ऐसी सिचुएशन में ये पोयम हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी कंपनी देख के ध्यान से चुननी चाहिए, एंड लाइफ में डिसीजंस भी बहुत संभल के लेने चाहिए। ये इस पोयम का बैकग्राउंड भी और ये इस पोयम का मॉरल भी है। क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे से कहा जाता है कि हमें जिन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए वो बहुत सुलझे हुए होनी चाहिए और लोगों को देख के फिर उनसे दोस्ती करनी चाहिए। ये हमें बार बार समझाया जाता है। क्यों समझाया जाता है, इसके पीछे रीज़न यही है कि जैसे हमारे दोस्त होंगे, जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे।